ना ही मावा ना ही पनीर ना कोई महंगी चीज़ पड़ेगी जब सिर्फ एक कप पोहे से मुंह में घुल जाने वाली मिठाई घर पर बनेगी। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ एक कप पोहे से घर पर ही मिठाई बनाएं और बाजार की मिलावटी मिठाई से छुटकारा पाएं। साथ ही रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने यहाँ पर एक कप पोहा लिया है। तो आप कोई भी मोटा या जो पतला वाला पोहा आता है ना, कोई सा भी पोहा ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पोहे को छन्नी में डालकर एकदम बढ़िया से छान लेंगे ताकि उसमें जो भी गंदगी हो वो निकल जाए। इसके साथ ही गैस पर कढ़ाई रखेंगे, साथ ही उसमें 1 चम्मच देसी घी डालकर जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम उसमें पूरा पोहा डाल देंगे। इसके साथ ही हमें गैस की आंच मीडियम टू स्लो के बीच का रखते हुए पोहा को कम से कम 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर ऐसे ही चलाते हुए पूरे टाइम भून लेना है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर पोहा को एकदम सुनहरा होने तक नहीं भूनना है, बस 4 से 5 मिनट धीमी आंच पर जैसे ही पोहा बढ़िया से भून जाएगा और हल्का सा पोहा का कलर चेंज हो जाएगा, बस उतना ही हमें पोहा को भून लेना है। तो देखिए यहाँ पे पोहे का कलर चेंज हो गया है और ये हल्का सा भुन भी गया है। तो बस इस टाइम पर पोहा को हम एक बर्तन में निकाल देंगे, साथ ही से फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक पोहा ठंडा होता है हम आगे की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों हम फिर से कढ़ाई ले लेंगे, साथ ही कढ़ाई में हम डाल देंगे 2 कप दूध। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। तो दोस्तों रेशियो का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है और आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। तो बस सबसे पहले हम मिल्क पाउडर को दूध में अच्छे से घोल लेंगे, जिससे मिल्क पाउडर में एक भी गुठलियाँ ना रहे और अच्छे से वो दूध में घुल भी जाए। तो देखिए यहाँ पर मिल्क पाउडर दूध में अच्छे से मिक्स हो गया है। तो बस अब हम क्या करेंगे, दूध को गैस पर चढ़ा देंगे, साथ ही गैस की आंच मीडियम टू हाई के बीच का रखते हुए पूरे टाइम चलाते हुए दूध को खौलने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दूध यहाँ पर अच्छे से बॉयल होने लगा है और 3 से 4 मिनट हो गया है दूध को बॉयल होते हुए। तो बस इस टाइम पर हम इसमें आधा कप चीनी डाल देंगे और चीनी को दूध में मिक्स करते हुए दूध को पकने के लिए छोड़ देंगे। इसके साथ ही दोस्तों देखिए चूड़ा एकदम बढ़िया से ठंडा हो गया है। तो बस हम ग्राइंडर जार लेंगे और पूरा पोहा हम ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 7 से 8 काजू लिया है। तो बस काजू को भी ग्राइंडर जार में डालकर पोहा को एकदम बारीक पीसकर हम तैयार कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर पोहा ना दरदरा नहीं होना चाहिए, एकदम बारीक पिसा होना चाहिए। देखिए जितना बारीक मैंने पीसकर तैयार किया है। और इधर दोस्तों दूध भी पकते हुए एकदम आधा हो गया है। तो जब दूध हमारा पकते पकते एकदम आधा हो जाए तो इस टाइम पर जो पोहा हमने पीस कर रखा है वो पूरा पोहा हम कढ़ाई में डाल देंगे। इसके साथ ही गैस की आंच मीडियम टू स्लो के बीच का रखते हुए पूरे टाइम हम दूध में पोहा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस टाइम पर पूरे टाइम आप इसे चलाते रहिएगा, नहीं तो नीचे से ये पकड़ लेगा और पूरा जल जाएगा। क्योंकि देखिए जैसे जैसे पोहा पकता जा रहा है वो एकदम बढ़िया सा थिक होता जा रहा है। तो बस इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, पूरे टाइम आप इसे चलाते रहिएगा। तो देखिए पूरे टाइम चलाते हुए एकदम बढ़िया से मैंने पोहा को मिक्स कर लिया है और देखिए ये धीरे धीरे एकदम बढ़िया से पोहा थिक भी होने लगा है। तो दोस्तों इस टाइम पर हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे, जिससे बर्फ़ी में टेस्ट भी अच्छा आएगा और आपको खाने से बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि ये पोहे की बनी हुई बर्फ़ी है। तो बस देखिए घी डालने के साथ ही पोहे में हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और साथ ही दोस्तों मैंने यहाँ पर आधा कटोरी जो सूखा हुआ नारियल आता है ना, उसे एकदम बढ़िया से ग्रेट कर लिया है, जिसे मैंने आधा कटोरी लिया है। और साथ ही 1 चम्मच हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। तो बस नारियल और इलायची पाउडर को हम पोहे में अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे बर्फ़ी का टेस्ट और भी अधिक बढ़कर आएगा। तो बस नारियल और इलायची पाउडर को पोहे में अच्छे से मिक्स करने के साथ ही हम गैस बंद कर देंगे। और साथ ही दोस्तों हम ले लेंगे कुछ इस तरह की गहरी सी प्लेट या थाली। तो जो भी आपके पास गहरा प्लेट या थाली हो वो ले लीजिएगा। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डालकर प्लेट को अच्छे से देसी घी से ग्रीस कर लेंगे। साथ ही जो पोहा का बैटर हमने बनाकर रखा है उसे हम थाली में निकालने के साथ ही चम्मच की सहायता से हमें इसे चारों तरफ एकदम बराबर मात्रा में फैला लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर पोहा के ठंडे होने का इंतज़ार नहीं करिएगा, बल्कि जैसे
जैसे ही आप गैस बंद करिएगा तुरंत पोहा को प्लेट में डालकर उसे फटाफट से किसी चम्मच कटोरी से आप चारों तरफ फैलाते हुए एकदम बराबर मात्रा में अच्छे से प्रेस करके उसे फैला लीजिएगा। तो देखिए मैंने चम्मच से अच्छे से इसे प्रेस कर दिया है और चारों तरफ एकदम बराबर मात्रा में फैला भी लिया है। इसके साथ ही बारीक कटे हुए पिस्ता से हम इसे गार्निश कर देंगे और चम्मच से ही हल्का सा टैप कर देंगे जिससे पोहे में ये अच्छे से सेट हो जाए। इसके साथ ही हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही सेट होने के लिए भी छोड़ देंगे। तो मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो दोस्तों आप इस टाइम पर जो मनचाहा शेप चाहते हैं उस मनचाहे शेप में आप इसे काट लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसे स्क्वायर शेप में कट किया है। तो देखिए दोस्तों पोहे से बनने वाली हमारी एकदम स्वादिष्ट और मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। और देखिए कितने बढ़िया से सेट हुई है और देखने में लग ही नहीं रहा है कि ये बर्फ़ी मैंने पोहे से बनाई है। और दोस्तों टेस्ट ऐसा है कि अगर एक बार आप किसी को भी खिला देना तो वो जान नहीं पाएगा कि ये पोहे से बनी हुई बर्फ़ी है। वो हमेशा यही बोलेगा कि ये खोया की बर्फ़ी बहुत टेस्टी है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन आप भी पोहे से बनने वाली इस टेस्टी बर्फ़ी को ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ।